मैं तशक्कुर का इज़हार करना चाहूँगा और मैडम मीरम से शुरू करूँ कि आपने इस सलीके से, इस तरीके से, इस खूबी से आज का प्रोग्राम तश्कील दिया, आगे बढ़ाया और माशाअल्लाह इस काम को पहुँच रहा है। मैं नज़रिया पाकिस्तान के जो एहतराम है, हमारे डायरेक्टर साहबान, हमारे दूसरे हज़रात कारकुन जिन्होंने आपकी मदद की, उनका भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। दूसरा मैं वेलकम करना चाह रहा हूँ ख़वातीन हज़रात, आप सबको, ख़ास तौर पे हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसल साहब, हमारे सेक्रेटरी जनरल जो ज़्यादा सामने नहीं आते लेकिन हर चीज़ के पीछे उनका हार्ड वर्क होता है, गौहर साहब, और हमारे नज़रिया पाकिस्तान के कौंसिल के मेंबरान जनाब सलाहुद्दीन साहब, मैडम फर्रख MNA और अफजल साहब, मैडम रजीना, मैं प्यारे बच्चों आपकी इंस्टीट्यूशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनके सरबराह को हदिया तहसीन पेश करना चाहता हूँ। आप यकीन जाने कि दो चीज़ें हैं, एक जिस तरह प्रोग्रामों के मतलब सोचा गया, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट के जो सोशल इश्यूज हैं उनको उजागर किया गया। तो आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ हूँ कि आपके अदारे फले फूटे और पाकिस्तान की खिदमत करता हूँ। अब प्यारे बच्चों, मुझे बताओ ज़्यादा थके हुए तो नहीं हो? दो तीन छोटी छोटी बातें कर लूँ? बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। आप पाकिस्तान के रियल वारिस हैं, तो आपसे ही मैं मुखातब होना चाहता हूँ। एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब हम यौम पाकिस्तान मनाते हैं, हमारी पाकिस्तान के मतलब गुफ्तगू होती है, तो क्या किसी ने बताया आपको कि पाकिस्तान बनाने में बच्चों का क्या हाथ था? बताया किसी ने? तो मैं बताता हूँ बेटे, पाकिस्तान को बनाने में बच्चों का बहुत बड़ा हाथ है। जब पाकिस्तान मूवमेंट चल रही थी, आखिरी दिनों में थी, कर्फ्यू लग जाते थे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से, हमारे बड़े बंदे बाहर नहीं निकल सकते थे। तो हमारे बच्चे जो थे, इस तरह आप हैं, ये प्ले कार्ड लिए हुए हाथ में गलियों में फिरते थे और कहते थे लेके रहेंगे पाकिस्तान, बनते रहेगा पाकिस्तान। ये फैक्ट ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, और इसलिए आपको बहुत मुबारक हो। सबसे ज्यादा आपकी कायदे-ए-आज़म के साथी हैं। और जब पाकिस्तान अनाउंस हो गया तो मुस्लिम लीग ने भी उससे पहले कुछ
अच्छा, उन्होंने मुस्लिम लीग गार्ड बनाई थी एक तंजीम। और स्कूल के जो बच्चे थे हमारे मुसलमान, तो उन्होंने जंगल गार्ड बनाई थी और उनको बच्चों को उनकी माए, उस जमाने में एक कपड़ा होता था मलेशिया के लीवीज वाले पहनते, उसकी सलवार कमीज की वर्दियां बना के दी और वो बच्चे छोटे छोटे मलेशिया की वर्दियों में यही वो गलियों में घूमते थे और पाकिस्तान के मतलब वो जो है नारे लगाते थे। तो पाकिस्तान ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान के बच्चों का पाकिस्तान के बनाने में और आप चलाने में बहुत बड़ा हाथ है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे आपको अपनी जिम्मेदारी के लिए अपने आप को तैयार करना है। पाकिस्तान जो दुनिया में अल्लाह ताला के फजल से आया है, ये डे वन से पूरे मुसलमान उम्मा की बात करता है। हमारे फिलासफर अजीम अल्लामा इकबाल, उनका कलाम पढ़े, वो जहाँ जहाँ भी दुनिया में मुसलमान है वो इलाकों के मुतालिक शेर कहते थे। आज जो फलस्तीन जल रहा है इसके मुतालिक उन्होंने लिखा। कायदे आज़म जब ब्रिटिश इंडिया में पार्लियामेंट के मेंबर थे और ब्रिटिश की ये चल रही थी इंसिनुएशन, क्या कहते हैं, ये गलत ख्याली कि वहाँ फलस्तीन की जगह इस्राइल बनना चाहिए, तो कायदे आज़म उस वक़्त इनकी तकरीरें करते, उनके खिलाफ तकरीरें करते थे। बल्कि आज के डान अखबार में कायदे आज़म का एक खत छपा है जो कि अमेरिकन रिकॉर्ड से लिया गया है कि जब इस्राइल बनाने का फैसला हुआ तो कायदे आज़म ने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन को एक टेलीग्राम भेजी थी और उसमें लिखा था कि ये ख्याल आपका आइडिया अच्छा नहीं है, ये पूरी दुनिया के अमन को भी खराब करेगा और जो अरब ममालिक हैं, अरब लोग हैं, मुसलमान लोग हैं जो इस खित्ते में रहते हैं, ये उनके हक के ऊपर एक डाकागनी है। तो मुसलमान ममालिक की मदद जो है पाकिस्तान ने जारी रखी। पाकिस्तान आज़ाद हो गया, हमारे साथ इंडिया ने शुरू से ही बड़ा गलत रवैया अख्तियार किया। कश्मीर पे कब्जा कर लिया, जूनागढ़ पे कब्जा कर लिया, हैदराबाद दक्कन पे कब्जा कर लिया, पाकिस्तान के पूरे पैसे नहीं दिए। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमतें डे वन से वो दूसरे मुसलमानों की मदद के लिए तैयार रहती थी। इंडोनेशिया के मुसलमानों वहाँ जब जंग आज़ादी हो रही थी, ये रिकॉर्ड की बात है कि पाकिस्तान ने वहाँ असला सप्लाई किया था मुसलमानों को। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने जो अरब ममालिक थे जो अभी कॉलोनीज थे, पाकिस्तान ने उनकी मदद की। ट्यूनीशिया के मुसलमानों की मदद की, अल्जीरिया के मुसलमानों की मदद की, कुछ अर्सा पहले बोस्निया के मुसलमानों की मदद की। आज भी हम भरपूर तरीके से अपने मुसलमान भाइयों की जो है उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की, मज़ीद भी तरक्की करेगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बहुत है। ये याद रखें, पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद बहुत सारे मुसलमान रियासतें जो हैं आज़ाद हुई। अभी थोड़े दिनों की बात है, मैं बात संजीदा ज़्यादा ख़त्म करना चाहता हूँ कि ये सोवियत यूनियन जो है इसमें कई मुसलमान रियासतें जो है वो उनके कब्ज़े में थी। आज माशाअल्लाह सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है
इसमें उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो है रशियन से आज़ाद हुई, इसमें पाकिस्तान का रोल है। इसलिए नारा लगाओ पाकिस्तान। अब ये बात के बाद दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना, ये एक गले के जेवर की तरह है जो हमारी ख्वातीन बच्चियाँ पहनती हैं, और इसमें बड़े मुख्तलिफ नाम के हीरे जुड़े हुए हैं, और वो जो हीरे हैं वो इसकी खूबसूरती को दुबाला कर रहे हैं। और वो हीरे जो हैं हमारी इकाइयाँ हैं, हमारा बलूचिस्तान है, हमारा सिंध है, हमारा पंजाब है, हमारा KPK है, हमारा GB है, हमारा कश्मीर इंशाअल्लाह है। तो ये जो है ये खूबसूरती को, कीमती चीज़ों को हमने हालत से रखना है और आपस में हम हल्दी के लिए हर वक्त काम करना है। इसमें भी आप एक तारीखी मंजर या जोग्राफी मंजर आप देखें प्यारे बच्चों कि आज ये आपको पता है कि पाकिस्तानी सरजमीन में कितने दरिया बहते हैं। हम लोग जो है वो कितने दरियाओं का पानी पीते हैं। हम जो है पहले पंजाब के तो 5 है ना, लेकिन बाकी जगह भी दरिया हैं। दरिया काबल है, दरिया कुर्रम है, दरिया कोची है, नीलम है। तो ये बेशुमार दरिया जो हैं ये बहते हैं, पहाड़ों से वादियों से निकलते हैं, ये इकट्ठे होके फिर पाकिस्तान के अंदर मिलते हैं, और जहाँ मिलते हैं उसका क्या नाम है? उसका नाम है पांचनाथ फैले बन जाता है। तो हम जो मुख्तलिफ अक़वाम के लोग हैं, हम लोग मुख्तलिफ जगहों पे पैदा हुए हैं, बोलियाँ भी मादरी मुख्तलिफ हैं, अगरचे आप माशाल्लाह हमारी उर्दू ज़ुबान नेशनल ज़ुबान है, इंग्लिश हमारी बैनुल अक़वामी ज़ुबान है। तो ये जो है ये पाकिस्तान के लोगों को हमहंगी सिखाता है कि जब मिल जाए तो फिर ताकत बनती है, और फिर ताकत बनती है तो माशाल्लाह तरक्की होती है, और पाकिस्तान को दुनिया में नाम रोशन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ, और मैं आपसे यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह हमारा मुस्तक़बिल रोशन है। हम गुजरात के लिहाज से, हम डाइवर्सिटी के लिहाज से, और हम लैंग्वेज के हिसाब से बहुत रिच एक कौम है, और जितना हम इनको सीखेंगे, जितना पढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह कामयाबी है। और हमारा रोल है, हमने अपने दूसरे मुल्कों की, गैर मुस्लिमों की भी मदद करनी है। पहले अपना संभाल लें, इंशाअल्लाह बहुत वसी चांसेस है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह एक अभी 7वां मुल्क है, आबादी 24 करोड़ है, लेकिन ये जो है दुनिया जो है मुख्तलिफ है कि पाकिस्तान अपने छोटे मोटे मसलों से निकले और हमारी तरफ तवज्जो दे। मैं जब ये एटॉमिक एनर्जी का हमारा ब्लास्ट को डेटोनेट हुआ मई को 98 को 28 मई 98 को, मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल वहाँ जनेवा में था। तो खबर एकदम फैल गई। तो जब मैं और रिसर्च हुई कॉन्फ्रेंस में, तो जितने मुस्लिम मुल्क थे वो सारे मुझसे आगे गिले मलने लग गए। उसने कहा भाई ये पाकिस्तान का नहीं, ये हमारे लिए एक ताकत है, और हमारा भी मुस्तक़बिल का जिक्र है, हम भी यकीन नहीं रहेंगे तो हम आपको निश्चित करेंगे। तो लोग आपके साथ हैं, दुनिया आपके साथ है, हमें एक दूसरे को, हम भी एक दूसरे के साथ होते हैं। कोई लिमिट नहीं जहाँ तक हम तरक्की नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। पाकिस्तान
की बिशारत देता हूँ इंशाअल्लाह रोशन मुस्तकबिल है, आपकी आंखों में अभी भी चमक है। ये